हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दुष्यंत। आज के इस वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं हंसा, उसने मुझे हंसाया। विराट जीता, विराट ने भारत को जिताया। माँ नहाई, माँ बच्चे को नहलाई। वह रोया, उसने मुझे रुलाया। यहाँ के सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि पहला जो सेंटेंस है उसमें कर्ता कार्य कर रहा है और क्रिया भी कर्ता पर ही अप्लाई हो रहा है। मतलब मैं हंसा तो मैं करता हूँ और हंसने का काम भी मैं ही कर रहा हूँ। विराट जीता तो यहाँ पर विराट करता है और जीतने का काम भी विराट ने ही किया। माँ नहाई, माँ एक डूअर है, करता है, और नहाने का काम भी कौन की? माँ ही की। वह रोया, यहाँ पर डूअर या कर्ता कौन है? वह है, और यहाँ पर रोने का काम भी कौन किया? वह ही किया। मगर दूसरे तरह के सेंटेंसेस में हम देखते हैं उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे हंसाया। तो डूअर या फिर कर्ता कौन हो गया? उसने। और हंसने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर दो लोग आ जाते हैं। पहला जो कि कर्ता है, जो कारण बन रहा है या प्रेरणा का स्रोत बन रहा है, और दूसरा जिस पर कार्य अप्लाई हो रहा है। मतलब उसने यहाँ पर कर्ता हो गया और मुझे यहाँ पर वो व्यक्ति हो गया जिस पर कि कार्य अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए विराट ने भारत को जिताया, यहाँ पर विराट कारण बन रहा है मात्र। विराट करता है और जीतने का काम कौन किसका हो रहा है? भारत का हो रहा है। मतलब कार्य तो विराट कर रहा है मगर उसका एक्शन रिप्लाई भारत है। यहाँ पर देखिए माँ बच्चे को नहलाई, नहाने का काम कौन कर रहा है? बच्चा। मगर नहलाने का काम कौन कर रही है? माँ कर रही है। तो यहाँ पर भी डूअर करता तो माँ है, मगर नहाने का काम मतलब जिस पर अप्लाई हो रहा है वो तो कोई और ही है, मतलब बच्चा है। तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम किस प्रकार से करेंगे? तो आज की वीडियो में हम ऐसी सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक जरूर बने रहिए, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार के सेंटेंसेस में यूज होने वाले वर्ब्स को कहा जाता है कॉजेटिव वर्ब्स। यहाँ पर कुछ और कॉजेटिव वर्ब्स के एग्जांपल्स आपके पास हैं, जैसे समझाना, खिलाना, पिलाना, नहलाना, रुलाना, हंसाना, जिताना, हराना, चलाना, दौड़ाना। ये ऐसे हमारे पास वर्ब्स हैं जिनको हम यूज़ मेक के यूज़ के साथ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सामान्य रूप से मेक का अर्थ होता है बनाना। जैसे मैं एक फ्लावर पॉट बनाता हूँ, आई मेक अ फ्लावर पॉट। वह चाय बनाती है, शी मेक्स टी। मगर यहाँ पर हम मेक का यूज़ प्रेरणार्थक या कारणार्थक या कॉजेटिव वर्ब के रूप में करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को बताया गया था, तो चलिए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और साथ ही साथ इसका ट्रांसलेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो जब हम मेक का यूज़ एज कॉजेटिव वर्ब करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। थोड़ा सा अटपटा आप लोगों को ये स्ट्रक्चर लग सकता है, मगर थोड़े से प्रैक्टिस के बाद बहुत ही आसान और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये वाला स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। मैं हंसा तो सामान्य रूप से इसका ट्रांसलेशन हो जाता है आई लॉफ्ड। उसने मुझे हंसाया का हो जाएगा हमारे पास ट्रांसलेशन ही मेड मी लॉफ। यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद हम फॉर्म ऑफ मेक का यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ मेक का यूज़ का मतलब है कि हम मेक के फॉर्म्स जैसे मेक, मेड, मेड, मेकिंग का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। किस प्रकार से? जी हाँ, टेंस या फिर वॉइस के अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि
उसने मुझे हंसाया, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही मेड मी लाफ। आपके सरलता के लिए यहाँ पर जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं सबको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखे हैं। इसके बाद फिर और कुछ उदाहरण हम और दूसरे टेंसेस के रूप में हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, विराट जीता, विराट वॉन, विराट ने भारत को जिताया, विराट मेड इंडिया विन। तो यहाँ पर देखिए विराट सब्जेक्ट है, फॉर्म ऑफ मेक में मेड आया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं मतलब इंडिया। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में हम यूज़ करेंगे विन अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। यहाँ पर याद रखिएगा हम केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, माँ नहाई, मदर टुक बाथ। मगर जब वो बच्चे को नहलाने की बात होती है तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाएगा मदर मेड चिल्ड्रन बाथ। वह रोया, ही क्राइड, उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी क्राई। तो यहाँ पर वर्ब का यूज़ हमसे सबसे लास्ट में कर रहे हैं दोस्तों, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज़ कर रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह मुझे समझाता है, ही मेक्स मी अंडरस्टैंड। यहाँ पर ध्यान रखिए ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम मेक की जगह मैक्स का यूज़ कर रहे हैं। माँ बच्चे को खाना खिलाएगी, यह एक फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम विल या फिर शैल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मदर विल मेक चिल्ड्रन ईट फूड। वह सबको पानी पिलाता है, यह फिर से एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा ही मेक्स ड्रिंक वाटर एवरीवन। कुत्ता सबको दौड़ा चुका है, द डॉग हैज मेड एवरीवन रन। डॉक्टर मरीज को चला रहा था, द डॉक्टर वॉज मेकिंग द पेशेंट वॉक। चलिए दोस्तों अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे राम ने पत्र लिखवाया, मैंने बाल कटवाया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, रवि ने टीवी मरम्मत करवाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर हम मेक में दो का यूज़ करते थे वहीं यहाँ पर हमको अब तीन दिखाई देंगे। जैसे कि ये राम है, उसने पत्र को किसी तीसरे से लिखवाया, तो यहाँ पर राम कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो केवल किसी को बोल रहा है। ये इसको जा करके बोला कि भाई आप ये वाला काम कर दो, मगर यहाँ पर क्या है कि राम पत्र लिखने के लिए किसी तीसरे को बात कह रहा है। तो जब बात किसी तीसरे की आती है तब फिर हम वहाँ पर यूज़ करते हैं गेट का। जी हाँ, गेट का सामान्य अर्थ तो होता है प्राप्त करना, मगर प्रेरणार्थक वाक्यों में हम एक प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में गेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मेक और गेट के यूज़ में कन्फ्यूज़न बहुत होता है, चलिए आपके कन्फ्यूज़न को हम यूं ही दूर कर देते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सिंपल सा एक रीज़न दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है कि क्यों मेक और गेट बहुत अलग हैं। जैसे मेक का यूज़ ऐसे वाक्य जिनमें कार्य किसी दूसरे की सहायता से हो तथा कर्ता भी स्वयं भाग लेता है। जैसे माँ बच्चे को नहलाती है तो माँ भी उस कार्य में भाग ले रही है, मगर जब ऐसे कार्य होते हैं जिनमें दूसरे की सहायता से तो हो तथा कर्ता स्वयं भाग नहीं लेता है। जैसे मैं बाल कटवाता हूँ, तो बाल जब मैं कटवाता हूँ तो उस कार्य में मैं स्वयं भाग नहीं ले रहा हूँ। एक तो बाल है काटने के लिए और दूसरा एक बार्बर है जो कि बाल काटेगा, मगर मैं उसमें भाग नहीं ले रहा हूँ। वह कुत्ते को दौड़वाता है, तो यहाँ पर उसने बस बोल दिया कि भाई तुमको दौड़वाना है, तो वो भाग नहीं ले रहा है, कार्य में भाग नहीं ले रहा है, कोई दूसरा उसको दौड़ा रहा है और कुत्ता उसमें दौड़ रहा है। मैंने एक पत्र लिखवाया, तो यहाँ पर मैंने एक पत्र लिखवाया, मैं इसमें भाग नहीं ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, किसी को कह दिया कि भाई तुम पत्र लिखो, तो पत्र है एक और उसका लिखने वाला है दूसरा, और तीसरा जो मैंने केवल बात कही है। तो यहाँ पर कर्ता स्वयं इसमें किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेता है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां यहाँ पर किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है, किसी प्रकार से इसमें भाग नहीं ले रहा है। यहाँ पर एक तो ताजमहल है
दूसरा बनाने वाले मजदूर हैं और तीसरा शाहजहां है। शाहजहां का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पर केवल हम किसकी बात करते हैं, कार्य कराए जाने की बात करते हैं और यहाँ पर सर्विस लिए जाने की हम बात करते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको सर्विस लेना हो या सेवा लेना हो तो आप यहाँ पर गेट का यूज़ ज़रूर कीजिए। अब देखते हैं हम गेट का किस प्रकार से यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से। यहाँ पर गेट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ गेट, उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। मेक के यूज़ में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ किया था और यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने बाल कटवाया, आई गॉट माई हेयर कट। रवि टीवी सुधरवा रहा है, रवि इज गेटिंग टीवी रिपेयर्ड या फिक्स्ड। शाहजहां ताजमहल बनवा चुके हैं, शाहजहां हैज गॉट द ताजमहल बिल्ट। वह एक पत्र लिखवाएगी, शी विल गेट अ लेटर रिटन। तो यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से हम गेट का यूज़ कर रहे हैं। गेट की जगह में हम हैव के फॉर्म्स का भी यूज़ कर सकते हैं और हैव को भी हम एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर हमने गेट का यूज़ किया है वहाँ पर हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब यहाँ पर हो जाएगा मैंने बाल कटवाया, आई गॉट के बदले हो जाएगा आई हैड, क्योंकि हमको पता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, हैड हैव का। तो यहाँ पर आई हैड माई हेयर कट। इसी प्रकार से रवि टीवी सुधरवा रहा है, तो रवि इज हैविंग टीवी रिपेयर्ड। शाहजहां ताजमहल बनवा चुके हैं, शाहजहां हैज हैड द ताजमहल बिल्ट। वह एक पत्र लिखवाएगी, शी विल हैव अ लेटर रिटन। तो देखा आपने कि किस प्रकार से हैव का यूज़ भी हम एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में करते हैं। मेरे ख्याल से आपको यूज़ ऑफ मेक, हैज़ और हैव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपने देखा कि टेंस का यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर हमको टेंस का नॉलेज नहीं है तो हमारे लिए ये पॉजिटिव वर्ब्स यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपको टेंस में कोई भी डाउट है तो हमारे टेंस के प्लेलिस्ट में जा करके आप टेंस के वीडियोस ज़रूर देखिए, आपके सारे डाउट्स ऐसे ही दूर हो जाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।